बासी रोटी से करें बस ये एक उपाय। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आपका घर धन धान्य से भरा होगा। बस ये छोटा सा उपाय है बासी रोटी का। कभी कभी ना हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या सही चीज़ है और क्या गलत है, क्या हमारे घर में सही हो रहा है और क्या हमारे घर में गलत हो रहा है। तो दोस्तों, जानकारी होना बहुत अच्छी बात है और सनातन की बातों को तो सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जो परंपरा से जो बातें चली आ रही थी ना, उस पर लोग अब कोई दादा दादी के साथ रहता नहीं है, घर के बुजुर्गों के साथ बच्चे रहते नहीं हैं, अकेले रहते हैं घर में। उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और फिर इस बीच बहुत सारे विधर्मी लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को जानें और तब हमें पता हो कि ये काम क्यों करना है, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, बस बासी रोटी से एक उपाय है जिसको आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। तो विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम किसी जानकारी को समझ लेते हैं तो हम उन मान्यताओं को फिर मानते ही नहीं, उन पर हम चलते भी हैं और बहुत सारे लाभ पाते हैं। तो इसीलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। बताऊंगी कि आपके रसोई घर में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको हम कर लेते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, पूरे वीडियो का लाभ। दोस्तों, यदि घर में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही हो, आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, आपका व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा हो, हर जगह आपको नुकसान हो रहा हो, तो फिर इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपको पहले ध्यान अपने घर में देना है। आप देखो कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो। आपको एक पैनी नज़र अपने घर में रखनी है और देखना है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कौन सी गलती हो रही है जिसका हमें ये फल मिल रहा है। तो दोस्तों, यदि आप इन छोटी छोटी गलतियों को रोक देते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी होगी ही नहीं। बस ध्यान देना है तो इन बातों का। तो दोस्तों, किचन में आपके, रसोई घर में आपके क्या क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपके घर में बासी खाना या जूठा खाना, बचा हुआ खाना ज़्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपकी फ्रिज में, आपके घर में बासी खाना ज़्यादा दिन तक रहता है तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा, वो जो कीड़े होते हैं क्या वो खाने में ही रहते हैं? नहीं, वो कीड़े फिर हवा में भी घूमने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बीमारियां आ जाती हैं। सुबह का खाना अगर शाम तक नहीं खाया गया तो फिर उसको ना खाएं। पहली बात तो खाना उतना ही बनाएं जितना खाएं। थोड़ा कम खाए चलेगा लेकिन ज़्यादा ना बना दें, क्योंकि वो फिर रखना पड़ता है जो अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्या होगा, आपके घर में आर्थिक संकट पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ा आर्थिक संकट तब पड़ता है जब घर में बीमारियां आती हैं। तो बासी खाना रहेगा, ज़्यादा दिन का रहेगा, तो बीमारियां तो आएंगी आएंगी ना। और वो जो गंदगी वहाँ पैदा हो गई है, वो जो जर्म्स पैदा हो गए हैं, वो दूसरी खाने को भी या और जगह जा कर के भी आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे किसी को एलर्जी होना, छींकें आना, ये सब हवा में उड़ जाते हैं वो जर्म्स, और फिर आपको इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, आपके रसोई घर में टूटे बर्तन नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी बर्तन टूटता है तो सीधा बाहर फेंको उसको, बिल्कुल। और कांच का बर्तन और कप अगर जरा सा भी चटक जाए ना, तो उस चटके हुए जरा सा भी आपको दिख रहा है ना कि एक अंदर से कोई उस पर निशान आ गया है, तो उसको आपको बिल्कुल फेंक दें, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसानदायी है हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर हमने उसमें चाय पी तो इसलिए टूटे हुए बर्तनों को सीधे घर से बाहर निकालें। दोस्तों, खाली डब्बे, खाली बोतलें बिल्कुल घर में ना रखें। आपके घर में जितनी पानी की बोतलें हैं वो बिल्कुल भरी हुई होनी चाहिए।
खाली बोतल ना रखें। आपके घर में जो डब्बे हैं जो खाली हैं उनको कहीं दूर दूसरी जगह रखें। किचन में खाली डब्बों को बिल्कुल ना रखें, या फिर कुछ ऐसा करें कि उन डब्बों में कुछ भर दें। दोस्तों सबसे अच्छा है, आपके यहाँ 1 किलो का कोई डब्बा खाली हो रखा है, अब आप सोच रहे हो क्या करें, तो जो आपकी पॉलीथीन इधर उधर बिखरी रहती हैं सारी पॉलीथीन उस डब्बे में भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, और जब आपको जरूरत है उस डब्बे से निकालते जाएं, है ना। तो इससे क्या है, पॉलीथीन भी नहीं बिखरेगी, आपकी आपकी जो थैलियाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं वो भी नहीं बिखरेंगी, और आपका डब्बा भी खाली नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए, आप कुछ भी यूज़ करिए लेकिन खाली डब्बे किचन में नहीं रखने चाहिए। अगली चीज दोस्तों, आपकी किचन में साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई क्यों होनी चाहिए दोस्तों, आपका जो रसोई घर है उसमें दृष्टि होती है आपके पितृ देवताओं की। वो हर समय चाहते हैं कि कुछ मिल रहा हो, कुछ बन रहा हो, है ना, हमारे लिए। तो यदि आपका रसोई घर गंदा है, या रसोई बनाने वाला खुद नहाया नहीं है, वो गंदा है, शारीरिक शुद्धता भी होनी जरूरी है, और अगर वो शुद्धता नहीं है तो आपके पितृ देवता आपसे नाराज होते हैं, और फिर क्या होता है कि पितृ दोष लगता है, काल सर्प दोष लगता है। काल सर्प दोष भी पितृ दोष ही है, तो पितृदोष लगेगा तो आपको छोटी छोटी परेशानियां होंगी, जिससे आप जीवन में आनंदित नहीं रह सकते हो, आप परेशानियों से लिप्त रहोगे, और कारण बहुत छोटा है। तो आप बिल्कुल साफ सुथरे नहा धो करके रसोई बनाएं, और जब बनाते हुए अपने पितृ देवताओं का धन्यवाद करें। उनको बस, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, आप डाउन टू अर्थ होकर के हमेशा सर झुकाए हुए उनका धन्यवाद करते रहें, है ना। कुछ लोग कहते हैं पितृ देवताओं को नहीं पूजना, नहीं पूजो आप उनको, लेकिन उनसे कुछ चीज कामना मत करो, उनके लिए कामना करो, पर उनसे कुछ मांगो नहीं। बस एक ही है कि उनका धन्यवाद करते रहो। उनका धन्यवाद, जितना आप धन्यवाद करते रहोगे, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहते हो, तो उनकी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। ठीक है। अगली और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आजकल लोगों ने फैशन में सीख लिया है दोस्तों, कि खाना बनाते हैं और बनाते बनाते ही चख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सनातन में क्या आप लोगों को पता नहीं है कि आपकी दादी नानियाँ बिल्कुल चखती नहीं थी। अगर उनको किसी को, अगर उनको देखना है कि इसमें नमक कितना है, तो घर में कोई छोटा बच्चा होगा ना, तो उसको बोलते थे ले खा के देख कैसा हो रहा है ना। तो बच्चे को खिलाएं, क्योंकि बच्चों में क्या, पितृ देवताओं के दर्शन उन तक पहुंच जाता है। ये आपके घर में कोई छोटी छोटी कन्या है, आप उसको खिलाओ, उसे चखाओ कि कैसा हो रहा है, लेकिन कभी भी खुद ही चखने मत बैठ जाओ, उसको जूठा माना जाता है। और आप किसी को जूठा खाना खिलाओगे, अच्छी बात है क्या। अब वो जो आजकल सीरियल्स में आते हैं ना कि भोजन खाना खजाना वगैरह वाले, यूं चखेंगे, देखो हम देखते हैं कैसा बनाया, आ हा, बहुत ही गलत बात है ये, है ना। तो आपको कभी भी जूठा नहीं खिलाना चाहिए। इस तो आपको कभी खाने खाने को पहले चखना नहीं चाहिए। दोस्तों अगली बार, किचन में दर्पण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्पण पर प्रतिबिंब पड़ता है। आपके पितृ देवता होते हैं, बहुत किचन में अग्नि देवता है ना। तो आपकी अगर अग्नि देवता की परछाई आपकी कहीं पड़ गई ना, जैसे मतलब आपका शीशा लगा हुआ है, तो समझ लो कि सब कुछ राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इतनी खतरनाक होती है उनकी परछाई भी। तो उनकी परछाई बिल्कुल नहीं घर पे पड़नी चाहिए, इसलिए रसोई घर में बिल्कुल शीशा नहीं होना चाहिए। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि जो खाना बनाती है गृहिणी, उनके बाल बंधे हुए होने चाहिए, खुले नहीं होने चाहिए। सब जानते हैं, अगर आपके खाने में भी एक बाल आ जाए ना, तो आप खाना नहीं खा सकते, इतनी घिन लगती है इनसे, और इतनी गंदी एनर्जी होती है अगर खाने में बाल है। और कई बार तो को आगाह कर देते हैं, अगर आपके खाने में बाल आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो अब आपको दुखी करने वाली है। तो बाल को इस तरह से देखा जाता है खाने में। तो इसलिए जो गृहिणी है, खासकर जब वो किचन में आए ना, तो रसोई घर में अपने बाल बांध करके अच्छे तरीके से संवर के आए। तो फैले हुए बाल रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक आध बाल तो गिर ही सकता है ना। तो दोस्तों रसोई घर में ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अब मैं बताती हूँ कि आपको बासी रोटी से क्या उपाय करना है। दोस्तों यदि आपके घर में कोई बीमार है, किसी के अंदर ब्लड की कमी है, खून हीमोग्लोबिन कम है ना, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए ये बासी रोटी रामबाण औषधि है दोस्तों।
ताजी रोटी नहीं, बासी रोटी। बासी रोटी को खाली पेट एक बासी रोटी खाएं, चाय के साथ खाएं, चाहे ऐसी खा लें उस बासी रोटी को, तो बासी रोटी का पाचन जल्दी होता है। तो दोस्तों, आपने कभी तोड़ी होगी बासी रोटी तो देखो उसके टुकड़े 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 हो जाते हैं। इसका मतलब वो कितनी आसान हो गई है पचाने के लिए। तो अगर कोई बीमार है तो उसको बासी रोटी, सुबह की एक रोटी बासी खिलाएं। दोस्तों, आपके घर में बच्चे हैं, उनको भी बासी रोटी खाने को दें अगर ज़्यादा रोटी बच गई है तो। और अगर शाम को रोटी बनाते समय इतना आटा आपका बच रहा है तो कभी भी उस आटे को फ्रिज में ना रखें। आप क्या करें, उस आटे की रोटियां बना दें। 4-5 रोटी बना करके आप अपनी जो आपकी टोकरी होती है उसमें रख दें, ढक करके रख दें, और सुबह आप रोटी खाएं, उन रोटियों को खाएं। लेकिन कभी भी आटा फ्रिज में ना रखें, क्योंकि वो आटा पिंड बनाता है जिसके अंदर बहुत ही गंदी, मतलब वो अन्न ऐसा होगा जिस अन्न के अंदर नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। हाँ, आप रोटी बनाकर रखें तो बनी हुई रोटियों में कोई भी गंदी एनर्जी नहीं होती है, बल्कि वो बनी हुई रोटियां आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं स्वास्थ्य के लिए। तो अगर आप खुद भी नहीं खा रहे हो ना, तो आपकी पहली रोटी गाय की रखी है, बाकी रोटियां भी जूठी नहीं होनी चाहिए, बाकी बासी रोटियां भी मोड़ करके उसके अंदर गुड़ रख के आप गाय को खिला सकते हो। तो ये आपका ऐसा उपाय है दोस्तों जो आपको बहुत धनवान बना देगा। आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज अच्छा, पहली बात, लक्ष्मी जी का बरकत कैसे होगी कि आपके घर में बीमारी नहीं होगी। आपके घर में बीमारियां नहीं होंगी तो आपके घर में लक्ष्मी रहेगी ना। सबसे ज़्यादा अगर लक्ष्मी कहीं जाती है तो बीमारियों में जाती है। तो आप स्वस्थ हो तो फिर बरकत ही बरकत है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बासी रोटी का उपाय करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे ही लगा आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।